नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इन दिनों गहरे संकट में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के एसटी फंड घोटाला में जो स्वीकृति थी और जमीन घोटाला में जो उनका नाम आया है, इससे उनके सरकार पर खतरा है। जहां एक तरफ पार्टी में ही उनके विरोधी, विशेषकर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार इस मौके को भुनाना चाह रहे हैं, विपक्ष भी आक्रामक नजर आ रहा है। एस सिद्धारमैया का भ्रष्टाचार में नाम आने के बाद गुटों में बटे रहने वाली भारतीय जनता पार्टी राज्य में एकजुट नजर आ रही है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के खिलाफ मैसूर चलो अभियान की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की और जिस तरह से यह कार्यक्रम सफल हुआ मैसूर चलो अभियान, उससे तो कम से कम यही संदेश गया कि जो पूरा विपक्ष है एकजुट है। कह सकते हैं कि सिद्धारमैया का घोटाले में नाम आना भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम कर गया जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रह करके भी नहीं कर पा रही। यानी पार्टी गुटों में बटी रहती थी जब पार्टी के कर्नाटक में सत्ता थी, लेकिन अब पार्टी एकजुट नजर आ रही। इसमें न केवल भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, विधायक और सांसद शामिल हुए, केंद्रीय मंत्री शामिल हुए, बल्कि जेडीएस के कोटे से केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी भी शामिल। और इस तरह से साफ मैसेज गया सिद्धारमैया के खिलाफ विपक्ष एकजुट है। तो कांग्रेस में उनके धुर विरोधी डीके शिव कुमार भी चुप्पी साध करके सिद्धारमैया को चुनौतियां ही दे रहे हैं। भ्रष्टाचार का जो ये मामला मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर जो लगा था, ये इसलिए और बड़ा हो गया क्योंकि उन्होंने विधानसभा के पटल पर इस बात को स्वीकृति दी है कि कर्नाटक में एसटी फंड घोटाला हुआ है। दरअसल सिद्धारमैया ने विधानसभा में कहा था एसटी फंड में 187 नहीं बल्कि 89 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। फिलहाल राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला चलाने की अनुमति आवेदन है। इसे लेकर राजनीति भी तेज है। प्रदेश सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश भाजपा 3 अगस्त से 11 अगस्त तक मैसूर चलो पदयात्रा की शुरुआत की। इसका महत्व इसलिए था कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इस क्षेत्र से आते हैं। चूंकि भ्रष्टाचार का आरोप सीधे सिद्धारमैया पर लगा है, इसलिए कांग्रेस के अंदर बदलाव की संभावनाएं भी तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी का मैसूर चलो अभियान में जहां पार्टी राज्य में एकजुट नजर आई, वहीं इस बात को भी प्रामाणिकता हुई कि पार्टी का वो चाल, वो दाव सफल होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसमें बीवाई विजेंद्रन को राज्य की कमान सौंपी गई थी। बीवाई विजेंद्रन जो युवा, अपेक्षाकृत युवा हैं, बीवाई विजेंद्रन ने संगठन में अपनी मजबूती भी दिखाई और बीवाई विजेंद्रन अपने पिता पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की छवि छाया से बाहर निकलते हुए नजर आए। बीवाई विजेंद्रन के नेतृत्व में जिस प्रकार से मैसूर चलो अभियान में तमाम विधायक, सांसद और केंद्रीय मंत्री शामिल हुए, जिससे स्पष्ट संकेत किया कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। बीवाई विजेंद्र को लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी ने कर्नाटक की कमान सौंपी। कर्नाटक में बीवाई विजेंद्रन के नेतृत्व में पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन किया था और आज जिस प्रकार से पार्टी एकजुट नजर आ रही है, निश्चित रूप से सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ है। पार्टी ने न केवल अपनी एकजुटता प्रदर्शित की, बल्कि पहले इस अभियान में शामिल होने से मना कर रहे एचडी कुमारस्वामी भी बाद में शामिल हुए। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो पार्टी की एकजुटता पर सवाल था, लेकिन बीवाई विजेंद्रन ने अपने नेतृत्व कौशल का परिचय देते हुए
अपने नेतृत्व कौशल का परिचय देते हुए पार्टी के तमाम नेताओं को शामिल करवाया। जबकि यह आंदोलन यह यात्रा शुरू होने से पहले इस पर आशंका व्यक्त की जा रही थी कि पार्टी के सभी विधायक इसमें शामिल नहीं। इसकी पद यात्रा सफल होने के बाद और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने विधानसभा के पटल पर इस बात को स्वीकार किया एसटी फंड घोटाला हुआ है, इससे तो यही संदर्भित होता है कि कर्नाटक में एस सिद्धरामैया की सरकार के दिन बचे खुचे रह गए हैं। इसका बड़ा कारण जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की सरकार पर हमलावर है, तो वहीं कर्नाटक कांग्रेस पार्टी के अंदर भी सिद्धरामैया के जो धुर विरोधी थे डीके शिव कुमार, वो भी हमलावर दिखाई दे रहे। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के समय डीके शिव कुमार कर्नाटक प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हुआ करते। उनके अध्यक्ष रहते हुए उनके नेतृत्व में ही पार्टी ने कर्नाटक में जीत हासिल की थी और तब ऐसा लग रहा था कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, बल्कि सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो डीके शिव कुमार के मन में कहीं ना कहीं खटक रही थी और बामुश्किल मंत्रिमंडल में शामिल होकर के डिप्टी सीएम का पद को डीके शिव कुमार ने संभाला था। कई बार डीके शिव कुमार के समर्थकों द्वारा ये गुफा भी छोड़ा गया कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री रहने का प्रोजेक्ट था, ये समझौता था, लेकिन ऐसा था या नहीं ऐसा कहना तो मुश्किल है। लेकिन डीके शिव कुमार के समर्थक कई बार राज्य में नए राजनीतिक पैंतरे भी चलते हुए सिद्धरामैया पर दबाव बनाने का भी प्रयास उन्होंने किया। कई बार सिद्धरामैया भी डीके शिव कुमार को जवाब देने के लिए कई और उप मुख्यमंत्री बनाने की उन्होंने भी चर्चा की। दोनों गुटों में रस्साकसी रहा और अब जिस प्रकार से मैसूर चलो अभियान जो एसटी फंड घोटाला है, जिसके विरोध स्वरूप जब ये आंदोलन चलाया गया, इस आंदोलन में जिस प्रकार से विपक्ष एकजुट हुआ, भारतीय जनता पार्टी बीवाई विजेंद्रन के नेतृत्व में एकजुट हुई और उसके बाद जेडीएस के नेता एच.डी. कुमारस्वामी इसमें शामिल हुए। इससे साफ रूप से ये संकेत जा रहा है कि कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार गहरे संकट में घिरे हुए नजर आ रही है। विपक्ष इसको कोई मौका नहीं देना चाहता, तो सिद्धरामैया के विरोधी खेमा डीके शिव कुमार भी पार्टी फोरम पर सिद्धरामैया सरकार का विरोध कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि सिद्धरामैया कब इस्तीफा देते हैं और वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ किस प्रकार से निर्मित होती हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पीच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।